मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारी आत्मा का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संकेत है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागृत यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह बदलाव केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हें देखते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करते हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक जागरूकता आई है, एक आत्मबल विकसित हुआ है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का परिणाम है। तुम्हारी यह यात्रा साधारण नहीं थी। इसे पाने के लिए तुमने समर्पण, साधना और आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाया। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारी आस्था और तपस्या का फल है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो केवल सच्चे साधकों को शांति देता है और नकारात्मक शक्तियों को विचलित करता है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे असमंजस में हैं। उनके विचारों में हलचल मच गई है क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का अनुभव किया है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। यह ऊर्जा अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता है, तुम्हारी आंखों में तेज है और तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति का आभास कराती है। लोग तुम्हें देखकर सहज नहीं रह पाते क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति उनके भीतर परिवर्तन लाने लगी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनका मन विचलित है क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को चुनौती दी थी जिसे साधना और आत्मिक जागरण ने पोषित किया है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता का प्रतीक है। तुम्हारी साधना ने तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित की है वह अब बुझने वाली नहीं। यह अग्नि बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर से हर बंधन को तोड़ने की शक्ति रखती है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने असहज अनुभव कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे आया क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहरी रूप को देखने की आदी है। लेकिन तुम अब साधारण नहीं रहे। तुमने अपनी साधना और आस्था से स्वयं को एक नई ऊंचाई पर स्थापित कर लिया है। यह मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन तुम्हारी आस्था और तपस्या तुम्हें आगे ले जाएगी। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारे आत्मविश्वास की यह चमक, तुम्हारी साधना की यह दृढ़ता अब तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। अब कोई भी छल, कपट या नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो सच्चाई और आत्मिक जागरण के पथ पर चलना चाहते हैं। आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। जब कोई साधक साधना के गहरे पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर की ऊर्जा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदल चुका है।
जो लोग तुम्हें पहले नहीं समझते थे, वे अब तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करने लगे हैं। जो पहले तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारी आभा के प्रभाव में आने लगे हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह उस गहन यात्रा का परिणाम है जो तुमने की है। जब कोई साधक अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो, उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन को बेहतर बना। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी हुआ, उसे पीछे छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है और उनका आशीर्वाद धीरे धीरे तुम्हारी ओर वापस आने लगेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करो। उनके लिए घर में एक पूजा स्थल बनाओ और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करो। यह स्थान तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच एक सेतु का काम करेगा। वहां दिया जलाना और अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू करो। दूसरी बात, अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कार्य करो। अपने परिवार के साथ मिलकर काम करो और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा दो। जो गलतफहमियां या मतभेद पहले हुए थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाओ कि एकजुटता और प्रेम से ही सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छे कार्य करो। जरूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो और दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करो। ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और तुम्हारे पूर्वजों को भी प्रसन्न करेंगे। बच्चे, यह समय धैर्य रखने का है। जो संकट तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और यह विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी यह अंधेरा छंटेगा और एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे पूर्वजों का खजाना जो कभी तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारे पास लौट सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नियत और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्मों को सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को सुधारने के इस अवसर को मत गंवाओ। अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा।
तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। बच्चे, जब कोई अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आत्म स्वीकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम अपनी फैमिली पर फोकस्ड हैं, अपनी अर्निंग्स पर फोकस्ड हैं, आपका बहुत स्ट्रांग फोकस्ड है, आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं। अबाउट बिल्डिंग होम हो सकता है, आप घर अपना बिल्ड करने का सोच रहे हैं, रिनोवेट करने का सोच रहे हैं। धन वर्षा होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पर आपके ऊपर, तो आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। पलटकर जो भी अच्छाई आपने करी है, लेकिन कुछ फीलिंग्स हैं जिनको पास्ट में छिपा रहे थे। एंड अगर किसी पर्सन ने आपसे अपने मन की बात छिपाई है, तो वह बातें वह आपको बोलने वाले हैं। उनकी तरफ से कुछ बातें आपके लिए आ रही हैं। एंड कोई तो किसी पर्सन से दूर हो चुका है, यह बात आपको पता चलने वाली है। किसी ने किसी से दूरी कर ली है, कुछ डिस्टेंस आ गया है, यह भी बात आपको पता चलने वाली है। यह बात आपको पता नहीं थी अब तक, तो आपको यह बात भी पता चलने वाली है। हो सकता है आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं था, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है। तो आपको चीजें क्लियर होने वाली हैं, आपके सामने चीजें प्रत्यक्ष रूप से आने वाली हैं। कुछ ट्रांसपेरेंसी आते हुए दिख रही है, आपको अपनी गलतियों का आभास हो रहा है, किसी को किसी की गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क कर रहा हो, लेकिन वो चीज बैक फायर हो रही है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके अराउंड एक पावरफुल रक्षा घेरा है एंड अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, बिकॉज वो चीज बैक फायर हो गई है। जो भी नेगेटिविटी इविल स्पेल आपकी तरफ किया गया, वो चीज बैक फायर हो गई है। पावरफुल हीलिंग वॉइस या सिद्ध वाणी है आपकी हो सकती है, आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप अपने शब्दों द्वारा हीलिंग देते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हो सकता है आप कोई पोएटर हैं। किसी ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी और इस वजह से आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। या क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं ईश्वर के। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यू आर अ क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आपके जो हेड्स हैं आपकी लाइफ में, वह आपसे रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बकवास बातों पर रिएक्ट करें। आपकी जो एनिमी है वह अपनी जलन में मरे जा रहे हैं। आपके जो एनिमी, जो हेटर्स हैं, उनकी जो हरकत है, उनके जो एक्ट है, उसका खामियाजा वह खुद ही भोग लेंगे। कोई आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके पार्टनर अपना प्यार वह आपसे जाहिर करना चाहते हैं। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आपका पूरी तरह से वक्त बदलने वाला है। आप निर्भर होने वाले हैं, हर प्रकार से आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा आप लोग इमोशनली कोई काम, कोई एक तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में देख रही हूँ। आप काफी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल तरीके से आप काफी ज्यादा ना अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं।
अलग अलग परिवार, अलग अलग प्रकार से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। आप ग्रो करने वाले हैं, अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने वाले हैं, चेंज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। यह मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ। अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज आया है। कुछ ऐसी चीजें, लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपकी तरफ आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बी का है कि सब कुछ आपने सारी चीजें काम कर लिया था। सब कुछ आपने, मतलब आपको जो जो करना था किया आपने। लेकिन जब इसका फाइनल टर्म आया तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जहाँ पर आप काफी दुख हुए थे। आप बहुत दुखी हुआ थे। आप बहुत, हो सकता है, रोए भी थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो पास्ट में कुछ ऐसे नासमझ के कारण, और मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है कि आपकी कुछ नासमझी के कारण ऐसा हुआ। यूनिवर्स आपको बस सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, इसीलिए यह चीजें आपके साथ हुआ। लेकिन वापस से आपकी लाइफ में वह चीजें आपको मिलने वाली है, और कपटी लोगों के साथ इन चीजों को शेयर नहीं करना है, यह भी आपको बताया जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाले हैं। बहुत बड़ी पॉजिटिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके लाइफ में होने वाले हैं। सारे के सारे कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म होने वाले हैं, क्लोज होने वाले हैं। इनका चैप्टर पूरी तरह से मैं खत्म होते हुए देख रही हूँ। यह नेगेटिव लोग, यह कपटी लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में द एंड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज मिल रहा है। कार्मिक चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। कार्मिक चैप्टर का पूरा किस्सा खत्म होने वाला है आपकी लाइफ से। यह भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज आ रहे हैं। आपकी लाइफ में इन सब का यह सब ब्रेक होने वाला है। यहाँ पर एक और चैनलाइज्ड मैसेज आया है, और सनफ्लावर, यहाँ पे कोई सनफ्लावर हो सकता है। आपके अराउंड सनफ्लावर है, या सनफ्लावर की तरह आप लोग शाइन करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। वापस से वही चीजें, बहुत बड़ा ऑफर और जस्टिस आपके साथ, जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है, आपके साथ हो सकता है। पास्ट में कुछ चीजें गलत हुई, लेकिन आपके साथ डेफिनेटली अब न्याय होने वाला है। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे आपकी किस्मत की चीज, आपकी डेस्टिनी को देना चाहते हैं, तो वो चीज आपको वापस से मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने जो कुछ भी सच्चे मन से ईश्वर से मांगा था, ईश्वर से जो कुछ भी आपने मांगा था, वह सब कुछ आपको वापस से प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने भाव से मांगा था कि यह चीजें मुझे मिल जाए, मैं इस चीज को चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो समझ लीजिए आपको वह चीजें मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत काम किए थे, मेहनत किए थे बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप हील होने वाले हैं। सीरियसली काफी ज्यादा आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जा में मैं देख रही हूँ एक अलग प्रकार की चेंज आई है। आपकी ऊर्जा काफी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी ऊर्जा में विस्तार हो रहा है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे आपको एंड्स हेल्प कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके अंदर, आपके अराउंड कुछ फेदर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड्स आपको फेवर कर रहे हैं, नेगेटिविटी से निकालने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। जो हर्टफुल सिचुएशन थी,
कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, पेन किया, वहां से आपको निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, आपको बैकस्टेप किया, ऐसे लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है। ऐसे लोगों को हटाया जा रहा आपके जीवन से। मैं यहाँ पर देख रही आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं होंगी जो आप चाहते हो। तो सब कुछ जो सभी को उनके आत्मा के उद्देश्य को पहचानने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी यात्रा अब एक महान धारा में बदल चुकी है, जो आगे बढ़ते हुए और भी अधिक लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आस्था अब केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन को भी रूपांतरित करने वाली है, जो तुम्हारी ऊर्जा और मार्गदर्शन से जुड़ेगा। तुम्हारी यात्रा का यह अध्याय अब पूरी तरह से तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ चुका है। जितनी गहराई से तुमने अपने भीतर झांका है, उतनी ही स्पष्टता से तुम्हें जीवन का उद्देश्य और उसकी सच्चाई का अनुभव हो रहा है। तुम्हारा विश्वास अब और मजबूत हो चुका है, क्योंकि तुमने देखा है कि हर संघर्ष के बाद एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास न केवल तुम्हारी मदद करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। तुम्हारी आंतरिक यात्रा अब बाहरी रूप में भी प्रकट हो रही है। तुम जो सोचते हो वह वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हो। तुम्हारे विचार अब इतनी शक्ति रखते हैं कि वे तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में सक्षम हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है, और तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि हर परिस्थिति में तुम्हारे पास समाधान है। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब कोई भी रुकावट तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से पार पा लेने की क्षमता देती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी स्थिरता अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित हो रही है। तुम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हो, उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब स्पष्ट हो चुकी है और तुम उसे पूरी तरह से सुनने में सक्षम हो। तुम अब अपनी आंतरिक यात्रा पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हो, और यह ध्यान तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहा है। तुमने जो संतुलन और शांति पाई है, वह तुम्हारी दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। तुम्हारी हर सोच, हर कदम अब तुम्हारे आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ रहा है। यह समय अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जहां हर पल तुम्हारे जीवन में एक नई संभावना की ओर इशारा करता है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें वह सब कुछ दे रही है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम अब केवल अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन रहे हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए एक मार्गदर्शन बन चुका है। तुम्हारी यात्रा का यह क्षण एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया है। अब तुम्हारे लिए हर दिन एक नया अवसर है, और हर चुनौती को पार करने के लिए तुम्हारे पास शक्ति और संसाधन मौजूद हैं। तुम अब पूरी तरह से तैयार हो कि तुम अपने सपनों को साकार कर सको और अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण रूप से जी सको। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें वह आत्मविश्वास दिया है जिसकी तुम्हें कभी आवश्यकता थी। तुम अब जानते हो कि तुम किसी भी स्थिति में अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हो। यह शक्ति तुम्हें किसी भी अवरोध से निपटने और उसे अपनी सफलता में बदलने की क्षमता प्रदान करती है। अब तुम्हारे पास एक स्पष्ट दृष्टि है
जो तुम्हें जीवन में सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। तुमने जो तप किया है वह तुम्हारे जीवन में अब एक स्थायी परिवर्तन ला चुका है। तुम अब हर दिन को एक नए अवसर की तरह देख रहे हो और हर चुनौती को एक सीखने का अनुभव मानते हुए उसे पार कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है और तुम उस मार्ग पर चलते हुए न केवल अपनी शक्ति को महसूस कर रहे हो, बल्कि दुनिया के लिए भी एक उदाहरण बन रहे हो। यह यात्रा तुम्हारी केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस और तुम्हारी स्थिरता अब तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर रही है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तो वह शक्ति बाहर की दुनिया में भी फैलने लगती है। लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी यात्रा से प्रेरित होते हैं और वे भी अपने जीवन में सुधार करने के लिए अपने भीतर की शक्ति को खोजने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी आंतरिक यात्रा अब एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी है जो निरंतर आगे बढ़ रही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें हर दिन नए दृष्टिकोण, नई समझ और नए अवसरों की ओर अग्रसर करती है। तुम्हारी नजरों में अब हर स्थिति एक अवसर के रूप में दिखती है। तुम जानते हो कि कोई भी चुनौती, कोई भी समस्या केवल अस्थायी होती है और वह तुम्हारे द्वारा सामना किए जाने के बाद तुम्हारे जीवन में एक नई सफलता की कहानी बन जाती है। अब तुम अपनी ताकत को पहचान चुके हो और तुम जानते हो कि जब तुम अपने आंतरिक स्रोत से जुड़ते हो तो तुम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हो। यह शक्ति केवल बाहरी दुनिया के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति और तुम्हारी मानसिकता पर भी निर्भर करती है। जब तुम भीतर से स्थिर रहते हो, तो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। यह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी स्थिति तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकती। अब जब तुम अपने भीतर के सत्य से जुड़ चुके हो, तो तुम्हें जीवन की हर एक जटिलता में एक गहरी समझ और समाधान दिखाई देने लगता है। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब तुम्हारे भीतर की दिशा को स्पष्ट रूप से बताती है। इस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह आवाज तुम्हारे भीतर गूंजती रहती है। तुमने अपने भीतर के भय और संकोच को दूर कर दिया है। अब तुम पूरी तरह से अपने मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। तुम जानते हो कि हर एक कदम, हर एक चुनाव तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाता है। तुम अब यह समझते हो कि सफल होने के लिए केवल कठिन परिश्रम ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता और दृष्टिकोण भी आवश्यक है। जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देने लगते हैं। तुमने यह महसूस किया है कि सफलता कोई तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। सफलता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें हर दिन लगातार प्रयास करना होता है, और तुम्हारा अनुभव यही बताता है कि कोई भी प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। हर प्रयास तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा भरता है और तुम्हारी यात्रा को नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ाता है। अब तुम्हें यह समझ में आने लगा है कि जीवन केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष भी है। बाहरी संघर्ष तो समय पर आते रहते हैं, लेकिन आंतरिक संघर्ष से बाहर निकलने के बाद तुम हर परिस्थिति में सहज रह सकते हो। तुम्हारी आंतरिक शांति अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह शांति तुम्हारे भीतर के हर तूफान को शांत करती है और तुम्हें हर निर्णय में सही मार्गदर्शन देती है। तुम अब इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। अगर तुम अपने दृष्टिकोण को बदलते हो, तो
तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगती है। यही जीवन की सच्चाई है और तुम अब इस सच्चाई को पूरी तरह से जी रहे हो। तुम्हारी सोच अब हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखती है। तुम जानते हो कि हर दिन नया अवसर लेकर आता है और यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस अवसर का उपयोग कैसे करते हो। तुमने यह भी समझा है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह सब कुछ तुम्हारे लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव है। चाहे वह खुशी हो या दुख, हर अनुभव में एक छिपा हुआ संदेश है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। अब तुम्हें हर स्थिति में एक नई सीख और समझ मिलती है जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के और करीब ले जाती है। तुम जीवन को अब एक खुले दिल से